नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार चंद्रा ITI के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस टूल की हम बात करने जा रहे हैं तो वो हमारा टूल है वर्नियर कैलिपर्स। तो इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं और कैसे मेजरमेंट किया जाता है। और रोक दीजिए। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा वर्नियर कैलिपर्स है तो वो क्या होता है कि जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं स्टील रूल के द्वारा, तो वो सूक्ष्म माप स्टील रूल के द्वारा हम सिर्फ 1/64 इंच या आधा mm तक ही ले सकते हैं। तो उसके बाद में अगर हमको सूक्ष्म प्रिसीजन लेना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारा कम से कम जो माप लेनी है तो वो हमारा वर्नियर कैलिपर्स है। तो इसकी जो लिस्ट काउंट की बात करना चाह रहे हैं, जो अल्पतम माप होता है वो है इसका 0.02 mm और इंच में होता है 0.001 इंच। तो जो वर्नियर कैलिपर्स की बात की जाए तो एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे पैरी वर्नियर, उनके ही नाम से इसको नाम रखा गया था वर्नियर कैलिपर्स। तो इसके द्वारा जो हम माप लेते हैं वो आंतरिक, बाहरी और गहराई, 3 मापे एक ही टूल से हम ले सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग अगले इसके पार्ट्स के बारे में, क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं और कैसे ये वर्क करता है। तो देखिए दोस्त, सामने एक तो आपको दिख रही है, ये हमारी है मेन स्केल। जैसे हमारी स्टील रूल होती है सेम वैसी है, तो इसको कहते हैं मुख्य स्केल। इसमें क्या होता है कि एक तरफ नीचे mm में पाठ्यांक दिया होता है, ऊपर इंचेज में रहता है। तो ये हमारी पूरी जो हो गई यहाँ से यहाँ तक मेन स्केल हो गई। उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं तो ये हमारा होता है फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। इसको क्या बोलते हैं? फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। और इसका वर्क क्या होता है इसकी भी हम लोग बात कर ले रहे हैं। तो ये क्या होता है कि जैसे मान लिया अगर हमको वर्नियर में थोड़ा सा आगे पीछे एडजस्ट करना होता है तो फाइन एडजस्टिंग स्क्रू से ही आगे पीछे हम कर लेते हैं। उसके बाद में आप ऊपर देखिए तो इसको बोलते हैं लॉक नट। तो ये क्या करता है कि जैसे हम जितनी भी दूर मतलब मेजरमेंट करना है उसके बाद में जाब को फंसाने के बाद हम इसको लॉक कर देते हैं। अब क्या होता है कि आगे पीछे इधर उधर नहीं बढ़ेगा, यहीं अपनी एक स्थिर पे ही लॉक हो गया। तो फिर इसको ऐसे करिए हम लूज करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारी कहलाती है वर्नियर स्केल, जिसको बोलते हैं ये वर्नियर स्केल है। तो ये होता है फिक्स्ड जा है जो कि स्केल के साथ है, मुख्य स्केल के साथ, और इसको कहते हैं मूवेबल जा। तो ये इसके पार्ट्स हो गए हैं। अब हम क्या करते हैं कि अब कैसे इसका मेजरमेंट करना होता है तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। हाँ, और साइज़ की बात की जाए तो 6 इंच, 7 इंच, 1 इंच और 2 इंच में भी ये उपलब्ध रहते हैं। तो आगे दोस्तों हम लोग बढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है, एक और साथ में है, ये देखिए जैसे हम इसको वर्नियर कैलिपर्स को खोल रहे हैं तो ये हमारी एक डेप्थ मेजरिंग रॉड निकल रहा है ये, तो इसको बोलते हैं डेप्थ मेजरिंग रॉड। तो अब हम चलते हैं कैसे ये वर्क कर रहा है तो उसके बारे में हमको बात करनी है। तो अब क्या हो गया कि ये 3 मापे जो ले रहा है तो उसके लिए जैसे हमको कोई भी जाब हमारे पास है एक, तो अगर इसकी थिकनेस अगर हमको मापनी है तो इस तरीके से देखिए ऐसे हमने इसका मेजरमेंट किया और इसको यहाँ से लॉक कर दिए हैं। ये हमारा जाब लॉक हो गया और इसको लॉक करने के बाद में जाब को ऐसे हमने निकाल लिया। तो ये हम इसका देख लेते हैं कि थिकनेस जो बाहरी माप है वो कितनी आई हुई है। तो यहाँ से क्या करते हैं, ये देखिए आप लोग 0 नज़र आ रहा है, 0 से आगे ये पाठ्यांक गिन लेते हैं मेन स्केल का कितने खानों की संख्या है। तो इसका ये होता है कि जो अल्पतम माप की बात की जाए तो उसमें होता है कि मुख्य स्केल के एक खाने का मान बटे वर्नियर स्केल के कुल खानों की संख्या होती है। तो यहाँ पे जितना ये 1 mm काम करेगा उतना ही ये वर्नियर स्केल जो होती है वो उसके 1 mm के ये सारे खाने बराबर में होते हैं। तो आगे इसकी चल रहे हैं। उसके बाद में अगर हमको किसी चीज़ की डेप्थ लेनी है तो ये तो हमारी थिकनेस की बात हो गई। उसके बाद में अगर हमको डेप्थ लेनी है तो डेप्थ की बात करेंगे। जो हमारी डेप्थ मेजरिंग रॉड, ये देखिए आप, इसको हम खोलते हैं और ये जा कर के ये देखिए इतना पूरी डेप्थ अंदर चली गई। उसके बाद में ऐसे निकालते हैं हम लोग, निकालने के बाद में इसको लॉक कर देते हैं यहाँ से। अब लॉक करने के बाद में यहाँ से यहाँ तक ये देखिए मुख्य स्केल का 0 और ये हमारा वर्नियर स्केल का 0। तो इन दोनों के बीच में जो पाठ्यांक है उसको हम ज्ञात कर लेते हैं कि कितने mm आया हुआ है। अब एक बात ये होती है कि जब हम ये हो गया तो जैसे मान लिया 40
कि आगे कुछ आ रहा है, तो क्या करते हैं कि इसका एक फार्मूला होता है, तो उसमें हम वर्नियर स्केल की जो भी लाइन मेन स्केल से मैच करवाती है, तो उसको मैच करवाने के बाद में जो उस लाइन को 0.02 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको ये खोजना पड़ता है कि यहाँ पे कौन सी लाइन जो है वर्नियर स्केल की मेन स्केल से मैच कर रही है, तो इन्हीं में से कोई न कोई एक लाइन मैच करती है और उसको 0.02 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद में मुख्य स्केल के खानों की टोटल कितना निकल गया है और उसको आपस में जोड़ देते हैं, वो हमारी लिस्ट काउंट हो जाती है। ठीक है, तो खैर उसके बाद में फिर अब 2 मापें हो गई, एक तो हमारी बाहरी माप हो गई, एक गहराई भी हो गई है। अब उसके बाद में हम चलते हैं कि अगर हमको आंतरिक माप लेनी है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए देखिए बाहरी ये 2 जबड़े दिए हुए हैं। अब हमको ये किसी बोर का साइज़ लेना है, तो बोर के साइज़ के लिए देखिए इसको ऐसे करके हम ये फंसा लिए हैं। फंसाने के बाद यहाँ से हमने लॉक कर दिया, इसको वर्नियर को लॉक करने के बाद में ये निकाल लिया। अब यहाँ से हम कुल खानों की संख्या गिन लेते हैं कि कितने mm का हमारा ये इसका आंतरिक मतलब जो डाया है वो कितने mm का है। तो इस तरीके से हम पूरा तीनों मेजरमेंट कर लेते हैं। और एक लास्ट में एक चीज़ ये था कि जो हमारा वर्नियर कैलिपर्स होता है वो किस मटेरियल का बना होता है, अक्सर करके क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो वो हमारा होता है निकिल क्रोमियम या वेनेडियम का बना हुआ होता है। तो दोस्तों अब जो है आगे इनके किस किस टाइप के हमारे वर्नियर कैलिपर्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा बता रहे हैं। कि देखिए ये तो हमारा साधारण वर्नियर कैलिपर्स हो गया। उसके बाद में दूसरा है हमारे पास डायल वर्नियर कैलिपर्स। तो डायल में देखिए क्या होता है कि एक डायल लगा हुआ होता है, ये बेजल है इसका, और यहाँ से हम लॉक खोल देते हैं तो ये देखिए यहाँ पे पूरा एक खाना मतलब पूरा चक्कर काटता है। तो ये हमारा डायल वर्नियर कैलिपर्स हो गया। और इसको एक बार 0 कर लिया जाता है यहाँ से कि कितना उनको अगर बाई चांस में त्रुटि है तो इसको 0 करने के बाद ही उसका मेजरमेंट फिर हम कर लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा डायल कैलिपर्स। दूसरा है डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स। तो डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स में देखिए आपके सामने है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हमको कोई भी वर्नियर स्केल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, पूरा डिजिट 4 डिजिट में आ जाता है कि कितने mm की हमारी थिकनेस या डेप्थ या इंटरनल उसका डाया है। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे वर्नियर कैलिपर्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ITI से रिलेटेड जो भी अपडेट होता है वो आपको टाइम टू टाइम इस चैनल पर मिलता रहेगा। धन्यवाद।